बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है। आज जो है जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ के टेस्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें जो इस चैनल पे न्यू है, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फर्दर जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हमने पहले भी जो है वो डिस्कस की है। तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है? सोलर सिस्टम जो है वो हमारे पास निज़ाम शमसी को कहा जाता है, जिसके अंदर सन है और वो डिफरेंट जो कैलिस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सोलर सिस्टम के अंदर आउटर मोस्ट प्लैनेट यानी सबसे ज़्यादा जो आप ये कह लो कि बाहर वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है सोलर सिस्टम में। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस में है मरकरी, नेक्स्ट वन इज़ नेपच्यून, थर्ड वन है हमारे पास प्लूटो, एंड द लास्ट वन इज़ यूरेनस। तो हमारे पास जो मरकरी, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस में से जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास नेपच्यून। अगर सन की तरफ से देखा जाए तो सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है। तो लास्ट वाला है हमारे पास नेपच्यून। प्लूटो जो है 2006 के अंदर जो है वो एलिमिनेट हो गया था प्लेनेटरी सिस्टम में से, यानी इसको कह दिया गया था कि इसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं जो कि एक प्लेनेट में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द सन इज़, सूरज क्या है? हमारे पास वो एक स्टार है, या फिर हमारे पास वो एक प्लैनेट है, या फिर वो हमारे पास एस्ट्रॉयड है, या फिर वो हमारे पास मेटरर है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास स्टार। सन जो है वो एक स्टार है। इससे मुराद ये है कि डिफरेंट स्टार्स के आपने बारे में सुना होगा जिसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ और फॉल होता रहता है। तो जैसे आपने जो है वो उसके बाद जब हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स का भी पीछे डिस्कस की क्रिस्टल बॉडीज़ होती हैं जो सन के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करती हैं। फर्दर जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं ये आपके पास जो है वो पत्थर होते हैं, पत्थरनुमा जो है वो बॉडीज़ होती है, क्रिस्टल बॉडीज़ भी इनको कहा जाता है, जो कि क्या करती हैं, स्पेशली ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है सैटर्न के इर्द गिर्द, उसके अंदर ये रिवॉल्व करते रहते हैं। प्लैनेट हमारा जो अर्थ है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो फर्दर जो मीटरॉयड है ये माने हमने पढ़ा होगा, ये भी इसके अंदर कैलिस्टल बॉडी के अंदर ही एक जो है वो बॉडी आती है जो कि आप ये कह लो कि आग से मिलकर बनी होती है। तो सन हमारे पास क्या है? स्टार। होप से यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। कंडक्टर जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है? कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह लें या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर कैपेसिटी होती है हीट और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब करने की। ठीक है, फर्दर ये हमारे पास इसमें हम डिफरेंट मेटल्स का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलुमिनियम है, फर्दर हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो गोल्ड है, एंड द लास्ट वन इज़ ऑल आर कंडक्टर्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑल आर कंडक्टर्स, यानी एलुमिनियम, ग्रेफाइट और गोल्ड ये तमाम के तमाम कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। इनमें से जो है लो टेम्परेचर के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर इनको टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर दिया जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लास्ट से जो है वो फ्रीज़ करना शुरू होगी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस में है हमारे पास वाटर इन लेक, नेक्स्ट वन है हमारे पास सी वाटर, या फिर हमारे पास है कैनल वाटर, या फिर हमारे पास है रिवर वाटर। कैनल कह लें या फिर कैनाल कह लें, सर इट डजेंट मैटर। ओके, तो हमारे पास इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास सी वाटर। फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। द प्लैनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़। तो ऐसा प्लैनेट जो कि ईजिली विजिबल होता है हमारी ज़मीन से, उसमें कौन आता है? मरकरी आता है हमारे पास। इसमें ऑप्शन में वीनस है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ मार्स, एंड द लास्ट वन इज़ जुपिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास वीनस। वो किस तरह? जब जिस टाइम पे सूरज जो है वो गरूब हो रहा होता है या जिस टाइम पे सूरज जो है वो तलू हो रहा होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी ज़मीन से वीनस जो है हमें बाकायदा जो है वो दिखना जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपको जो है वो वीनस दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस बेसिकली क्या है? हमारे पास सॉलिड ऑक्सीजन है, या फिर हमारे पास सॉलिड हाइड्रोजन है, नेक्स्ट वन है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हमारे पास सॉलिड नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास डिफरेंट आइस क्यूब्स होती हैं, ये इसकी फॉर्म में अगर हो आपके पास, तो इसमें क्या होता है कि इसमें से धुआं निकलना जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। जो गुड सोर्सेज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं वो क्या हैं? उसमें ऑप्शन में है फ्रेश एंड फ्रूट्स, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करेंगे, या फिर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम सीड्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हम सी फूड्स के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो गुड सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास इसके अंदर राइट आंसर में सीड्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो पानी है ये हमारी अर्थ सरफेस का कितना परसेंट जो है वो कवर करता है? ऑप्शन में है 71%, नेक्स्ट वन इज़ 61%, अनदर वन इज़ 67% एंड द लास्ट वन इज़ 76%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 71%। 71% हमारी अर्थ सरफेस का वाटर है और बाकी का जो 29% है वो लैंड है। आगे मूव करते हैं। द 3 एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर। 3 बेसिक एलिमेंट्स जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर हिज हेल्दी ग्रोथ, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एनपी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटाशियम, या फिर अनदर वन है हमारे पास एनसीपी यानी नाइट्रोजन, कॉपर और हमारे पास कार्बन, और फिर हमारे पास है फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन है हमारे पास एनके यानी हमारे पास नाइट्रोजन और पोटाशियम, अनदर वन इज़ नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस NSP। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अबेंडेंटली अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो नहीं पाया जाता? तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस में है सिलिकॉन, अनदर वन इज़ कार्बन, नेक्स्ट वन है रेडियम एंड द लास्ट वन इज़ एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास रेडियम। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है पाकिस्तान के, वो हमारे पास सबसे बड़े जो है वो कंट्रीब्यूटर हैं यूनिफिकेशन के। वो किस वजह से रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बारे में, इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात की, या फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की, या फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की, या फिर उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात की। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी आपको ये याद रहना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, एक तो उनका ताल्लुक जो पाकिस्तान से था, और ये जो बेसिकली जो मेन कंट्रीब्यूटर थे यूनिफिकेशन थेरी इन्होंने जो है वो ईजाद की थी, जिसके अंदर उन्होंने दो फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इन्होंने जो है वो बात की थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ड्राई आइस, ये पहले भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो ड्राई आइस बेसिकली मीथेन डाइहाइड्रेट होता है, जहाँ फिर हमारे पास ये लिक्विड नाइट्रोजन है, जहाँ फिर ये हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ये हमारे पास फ्रोज़न वाटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। डायमंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट डैश। मतलब डायमंड हमारे पास सबसे बेसिक जो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट है, और ये कंपोज करता है सिंगल एलिमेंट। किसके सिंगल एलिमेंट के ऊपर जो है वो इसकी कॉम्पोजिशन है? तो वो हमारे पास कार्बन है, वो हमारे पास जो है वो प्लैटिनियम है, या फिर वो हमारे पास जो है वो गोल्ड है, एंड अदर वन इज़ लास्ट ऑप्शन इज़ सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कार्बन। आगे बढ़ते हैं। मानसून इज़ काज्ड बाय, मानसून जो होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, या फिर ये हमारे पास राइज इन टेम्परेचर की वजह से, या फिर ये हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स की वजह से, या फिर ये हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। यानी हवाएं जो हैं वो एक तरफ से, मतलब अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, तो सीज़न जो है वो जैसे तब्दील हो रहे होते हैं। 4 सीज़न हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम। तो इसमें क्या होता है कि उनके सीजनल चेंजेस की वजह से जो मानसून की हवाएं हैं वो रिवर्स गियर लगा लेती हैं, ठीक है। और रिवर्स गियर लगाने की वजह से क्या होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करनी शुरू कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं।
द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना कार्ड, ऐसे फ्रूट्स जो कि सीड के बिना होते हैं, जैसे कि हमारे पास बनाना है, उनको क्या कहा जाता है? हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो, या फिर वो हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, या फिर वो हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस फ्रूट्स होते हैं, या फिर वो हमारे पास प्लेसेंटल फ्रूट्स होते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, होप सो यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स से मुराद ऐसे सीड फ्रूट्स होते हैं जो कि सीड के बिना होते हैं, जैसे कि हमारे पास बनाना है। आगे बढ़ते हैं। The principle used in radar is the same as that of sonar. In radar we use radio waves, whereas in sonar we use dash. Okay, तो भाई जो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, रडार और सोनार, ये बेसिकली होती क्या है? बेसिकली जो आपके पास रडार होती है, ये आपके पास जो एयर बेस्ड होती हैं वहाँ पे जो है वो ये यूज़ होती है, और ये जो है वो सिग्नल कैप्चर कर रही होती है। सेम जो है सोनार जो है ये पानी के अंदर जो है वो पाई जाती है, जैसे आपने सबमरीन्स का जिक्र सुना होगा, सेम इसी के फंक्शन के ऊपर ये वर्क कर रही होती है। और इसका जो काम होता है ये होता है, ये आइडेंटिफिकेशन करती है कहाँ पे कहीं पे कुछ, ये भी पानी के अंदर जो है वो, जैसे अगर किसी आर्मी की तरफ से सोनार जो है वो यूज़ हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए, उनके एरिया के अंदर कोई दुश्मन अगर आ रहा है तो ये वहाँ पे सिग्नल जो है वो शो कर देती है। फर्दर सोनार के बारे में हमने ये भी सुना है कि सोनार जो है ये आइडेंटिफिकेशन कर रही होती है किस चीज़ की? गोल्ड की, मतलब ज़मीनी जो मादनियात जो पानी के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी भी जो आइडेंटिफिकेशन है या उनके बारे में पता लगाना, ये भी सोनार का काम है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, तो रेडार जो है वो बेसिकली रेडियो वेव्स यूज़ करती है, जबकि सोनार जो है वो क्या यूज़ करती हैं? रेड वेव्स यूज़ करती हैं, या फिर हमारे पास अल्ट्रासोनिक जो है वो वेव्स यूज़ करती हैं, या फिर वो इंफ्रारेड वेव्स यूज़ करती हैं, या फिर हमारे पास जो है वो सुपरसोनिक वेव्स यूज़ करती हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी रडार जो है वो रेडियो वेव्स, आर से आप इसको याद रख सकते हैं, RRW, और एस जो है वो किसको यूज़ करती हैं? अल्ट्रासोनिक को, यानी SUS। या आप जो है वो माइंड में रखने के लिए जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, बेसिकली होता क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप आम जो कॉलेजेस के अंदर जो स्कूल लेवल के ऊपर माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उनको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो स्मॉल लेवल पे यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया स्कूल लेवल पे या कॉलेजेस के लेवल पे। जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की वो किस तरह इंक्रीज़ हो सकती है? तो हमारे पास इसमें है ऑप्शन है इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या फिर वो हमारे पास है लेंस ऑफ शॉर्ट अपर्चर, या फिर वो हमारे पास है डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या फिर वो हमारे पास है लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बेसिकली होती क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ये होती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर रख रहे हो, तो वो आपके पास जो है वो किस तरह क्लियर इमेज देगी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का जो ताल्लुक होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप ये कह लो कि इसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका इन्वर्सली जो है रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ। तो मैग्नीफाइंग पावर को अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आपको फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज़ करनी होगी। फोकल लेंथ यानी फोकस पॉइंट जो होता है। नेक्स्ट वन, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। जो टोटल वॉल्यूम है खून का एक किसी भी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो क्या होता है? 5 to 6 लीटर्स होता है, या फिर वो हमारे पास 10 to 12 लीटर्स है, या फिर वो हमारे पास 8 to 10 लीटर्स है, या फिर लास्ट वन है हमारे पास 3 to 4 लीटर्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास 5 to 6 लीटर्स। आगे मूव करते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है? तो हमारे पास ऑप्शंस में है थायराइड, नेक्स्ट वन है हमारे पास पेनक्रियास, एंड देन थर्ड वन है लिवर, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का क्या है? भाई साइंस के स्टूडेंट तो ये जानते होंगे, बाकियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चले उनके लिए भी बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास लिवर। लिवर आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो है वो ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड से मुराद आपके पास ये होता है कि जहाँ के जिसमें आपके पास आप एक आम ज़ुबान के अंदर, मतलब जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप एक ऐसा सब्सटेंस ले सकते हो जिसके अंदर सिक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, मतलब जिसमें आपके हार्मोनल
चेंजेस आते रहते हैं, या आप ये कह लो कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें रेगुलेशन आ जाती है, आपका टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आ जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लिवर आपका जो है वो बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी ह्यूमन बॉडी का। इसके अंदर आगे फर्दर डिवीजन है, तो ये साइंस के स्टूडेंट तक के रहने दें, आप जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न तो करनी नहीं है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। जो हमारे पास कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस जो है वो कॉज करते हैं। हमारे पास उसमें स्मॉल पॉक्स है, अनदर वन हमारे पास मलेरिया है, थर्ड वन हमारे पास जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है, एंड द लास्ट वन हमारे पास जो है वो क्लोरा है। तो हमारे पास इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि वायरस कॉज करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो है हमारे पास स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस कॉज करते हैं। होप सो आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इसकी प्रिपरेशन करने के लिए गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए जो है वो सेपरेट ग्रुप है, और उसके अंदर हम जो है जनरल रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाई जा रही है। फर्दर जो है वो अपनी नेक्स्ट जो है लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।